हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी का अलंकार चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। अब पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 मेरा नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर, पहले हम एक अलंकार पढ़ा चुके हैं, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। यमक अलंकार जो होता है वो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार कोई एक शब्द आता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और उसके अर्थ जो है हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं और इनका वो अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है, एक ही शब्द जो एक शब्द होता है ना, वो दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए तो वहाँ यमक अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में आता भी है और हर बार देखने को मिल भी जाता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाई बोराय जग या पाई बोराय। कनक, एक कनक का मतलब है यहाँ पर धतूरा, क्या है यहाँ पर धतूरा, और एक कनक का मतलब है सोना। जो धतूरा खा लेता है वो बोरा जाता है, यानी जो धतूरा खाता है वो भी बोरा जाता है। जिसको अधिक सोना मिल जाता है तो वो भी बोराया जाता है, मतलब पागल हो जाता है एक तरीके जैसा कह लो। तो क्या है यहाँ पर, एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। कहने का मतलब ये है, वह खाई बोराए, जो खा लेता है वो बोराया जाता है, और या पाई बोराए, जो अधिक सोना पा लेता है तो वो भी बोराया जाता है। ये कहा गया यहाँ पर। तो इसका अर्थ मालूम हो गया, एक का कनक का मतलब धतूरा, एक का मतलब सोना। तो अगला एग्जाम्पल देखो, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब देखो ये एग्जाम्पल जो है वो यमक अलंकार का तो है ही, लेकिन लाटानुप्रास का भी है। क्यों? क्योंकि उसमें शब्द की आवृत्ति होती थी। यहाँ देखो शब्द 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, शब्द की आवृत्ति हो गई, तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार भी होगा। और लाटानुप्रास अलंकार तो है भी इसमें, लेकिन ये यमक अलंकार भी है। कैसे देखो, 3 का मतलब यहाँ 3 होता ही है, यहाँ पर भी देखो 3 का मतलब 3 होता है। खाती थी वही है, लेकिन यहाँ पर ये देखो बेर, बेर इसका अर्थ अलग होगा। एक बेर जो होता है वो फल होता है ना, फल बेल जो खाती हैं बेर, और एक बेर होता है बार बार वाला, बार बार कोई काम करना, उसे कहते हैं बेर बेर इसको मत करो, इस बेर बेर इसको करो, ये कहा जाता है। तो ये 3 बेर खाती थी यानी फल, उसके बाद है 3 बेर खाती थी यानी बार बार उसको खाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा, एक घटा का मतलब है यहाँ पर बादल, और दूसरी घटा का यहाँ पर मतलब है घटा, यानी कोई चीज़ कम होना। ठीक है, निगेटिव। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर एक घटा, काली घटा का मतलब है जो काले बादल होते हैं वो बादल, और घमंड घट गया, ये कहा गया है बादल और घमंड। पहली घटा का मतलब बादल, दूसरी घटा का मतलब कम। अब देखो अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसको देखेंगे, ये क्या होता है, जब एक शब्द के अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के अर्थ अलग अलग निकले, क्या एक शब्द हो, क्या वो एक शब्द हो और उसके अर्थ जो है अलग अलग निकले, अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं एक शब्द की, तो वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, या देखो मोती बताया गया है। जिस तरह से व्यक्ति का पानी उतर जाता है, उसकी इज्जत चली जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसी तरीके से देखो यहाँ पर है मोती। जब मोती कोई होता है अगर उसका पानी उतर जाए तो फिर कुछ उसका महत्व नहीं रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो मनुष्य की जब इज्जत चली जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, इसीलिए इस मनुष्य का पानी उतर जाता है उसको बोलते हैं।
और मोती, मोती का पानी उतर जाता है। और चून, चून यानी आटा, जिसमें पानी डल जाता है तो वो या तो उसकी रोटी बना ही लो, अगर नहीं बनाओगे तो आटा फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, दोबारा से उसको आटा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इनका 3 अर्थ बताया गया है, पानी का, मोती का, मानुष का और चून का। इन पानी के बारे में तीनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, लेकिन शब्द क्या है, पानी एक शब्द है, अर्थ क्या है तीनों के अलग अलग। उसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन को ढूंढत फिरत कवि एक है, व्यभिचारी है और चोर है। इनका मतलब क्या होता है, ये जो लोग हैं ना इसको ढूंढ रहे हैं, शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेंगे। पहले में क्या है, कवि है ना, कवि यानी सुबह सुबह उठता है, ढूंढता है कि मैं कोई लाइनें मिल जाए, लिख लूँ, कुछ अच्छा मिल जाए, तो वो ढूंढता फिरता है, सुंदर है ना, सुंदर सुंदर लाइनें। और यहाँ पर देखो व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी कोई प्रेमी, वो भी ढूंढता फिरता है कि उसको भी कुछ मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए या कोई ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो प्रेमी होता है। तो उसको क्या, ये भी सुंदर लड़की ढूंढता है, क्या सुंदर लड़की मान लो, ठीक है, प्रेमी। और यहाँ पर होता है चोर, चोर चोर सोचता है कि हमें भी कोई कीमती वस्तु मिल जाए, वो भी ढूंढता फिर रहा है, चोर भी चाहता है कि कोई कीमती वस्तु मिल जाए, वस्तु ढूंढता है। तो क्या ढूंढता है ये चोर, कीमती वस्तु, है ना। तो सबका मतलब क्या है, अर्थ 3 है, अलग अलग है, लेकिन सुबरन के बारे में सब कुछ कहा गया है। सुबरन यानी कवि, व्यभिचारी और चोर, ठीक है ना। तो चलिए और अलंकार आगे देखते हैं। ये 2 हो गई हैं, यमक, श्लेष, और आगे और एक और अलंकार देखते हैं। तो अब देखते हैं चौथा अलंकार। चौथा अलंकार कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पर देखो लिखा है वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है उसको देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अर्थ अलग निकाला जाए। क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अर्थ निकाला जाए। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसका अर्थ कोई अलग निकाल लिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार। कहने का मतलब है कि कोई फिजूल में बकबक करता रहता है, तुम कुछ सही बात कहो तो वो फिजूल में बकबक करेगा, बकबक करता है तो कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार। वही वक्रोक्ति अलंकार। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। कौन द्वार पर, यहाँ द्वार होगा, कौन द्वार पर हरि में राधी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हरि में राधी, राधा कहती हैं कौन द्वार पर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हरि में राधी। तो राधी समझ जाती हैं और वो बोलती हैं क्या वानर का काम यहाँ, मतलब हरि का मतलब होता है वानर, यहाँ पर वानर भी होता है। तो राधा बोलती हैं कि क्या वानर का काम यहाँ, जबकि वो समझ जाती हैं, लेकिन मजाक में फिर वो क्या बोल देती हैं कि वानर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यानी बंदर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसी तरीके से एग्जाम्पल देखो ये वाला, यहाँ से भागना मत पढ़। वही चीज़ देखो यहाँ लिखी है, यहाँ से भागना मत पढ़। अब यहाँ देखो कॉमा लगा है, तो देखो सेंटेंस क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से भागना मत, यानी यहाँ से भागना मत बैठ, यानी तो यहाँ पर पढ़, लेकिन इसको सेंटेंस को देखो बदल दिया है, फिर यहाँ से भागना मत पढ़ कर दिया है। क्या कर दिया, यहाँ से भागना मत पढ़ कह दिया, यहाँ से भागना मत पढ़, जबकि इसका मतलब है यहाँ से भागना मत, यहीं बैठ यानी पढ़। तो देखो कौन सा अलंकार हुआ, वक्रोक्ति अलंकार। जानबूझकर अर्थ अलग निकाल दिया जाता है, जब जानबूझकर अर्थ अलग निकाला जाए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे और अलंकार देखते हैं। अब आगे देखो 5वां नंबर जो बचा है वो 5वां नंबर वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार को देखते हैं वो क्या होता है। वीप्सा अलंकार जो होता है उसमें देखो क्या होता है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराना। जो मन के भाव होते हैं अपने आप आते हैं, मन के भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं उनको बार बार दोहराते हैं। जब बार बार दोहराते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वीप्सा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में छी छी 2 बार दोहराया है शब्द, ऐसे ही राम राम 2 बार शब्द दोहराया है। उसी तरीके से चुप चुप 2 बार शब्द दोहराया है। वहाँ पर देखो और आगे देखो देखो, तो 2 बार शब्द रिपीट होते हैं, वहाँ पर कौन सा, वीप्सा अलंकार होगा। जब भी 2 बार शब्द रिपीट हो तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। तो अब देखते हैं शब्दालंकार समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में आ जाते हैं। तो अर्थालंकार क्या होता है, अर्थालंकार एक बार हम बता चुके हैं। तो अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। वही देखो यहाँ लिखा है, वे अलंकार
जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, यानी अर्थ के माध्यम से। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आपको हम सिखा देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लो। जैसे उपमेय अलंकार होता है, उपमेय, ठीक है। तो उपमेय इसमें जो है, उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत हो, यानी जिसकी तुलना की जाए, क्या? जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत हो कोई चीज़ है उसकी तुलना की जा रही है अगर, तो वो क्या होगा? उपमेय। और उपमान क्या होता है? जो बहुत प्रसिद्ध हो, क्या? बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो, या बहुत प्रसिद्ध वस्तु है यानी जिससे तुलना की जाए। उपमान देखो क्या होता है? उपमान जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो यानी जिससे तुलना की जाए। कोई बहुत प्रसिद्ध वस्तु होती है और उससे ही तुलना की जाती है तो वो क्या होता है? उपमान। वही ये देखो, जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो यानी जिससे तुलना की जाए, यहाँ पर था जिसकी तुलना की जाए, यहाँ है जिससे तुलना की जाए। और देखो वाचक शब्द होता है, तो वाचक शब्द क्या होता है? वे शब्द जो समानता या तुलना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मान लीजिए किसी की तुलना की जा रही है, उसमें जो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं उनकी तुलना करने के लिए, तो वो वाचक शब्द कहलाते हैं। फिर देखो है साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म क्या होता है? वो देखो, उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान की एक समान गुण को, क्या? एक समान गुण को दिखाने वाले शब्द साधारण गुणधर्म कहलाती हैं। उपमेय और जो उपमान होता है उसमें समान गुण को दिखाने वाले जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण गुणधर्म होते हैं वे। तो देखो कैसी एग्जाम्पल देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखने के बाद उसको आगे करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, सीता का मुख चांद सा सुंदर है। अब सीता का मुख देखो चांद सा सुंदर है। अब तुलना किसकी की जा रही है? सीता के मुख की तुलना की जा रही किससे? चांद से, ठीक है ना। तो मुख क्या हो गया? उपमेय देखो क्या था? प्रस्तुत तो यानी जिसकी तुलना की जाए, तुलना किसकी की जा रही है? मुख की, तो ये क्या होगा? उपमेय। मुख की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय हो जाएगा। और चांद क्या? ये कोई प्रसिद्ध वस्तु है, देखो यहाँ है प्रसिद्ध वस्तु, यानी जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है? चांद से। ये चांद क्या है? प्रसिद्ध वस्तु है। प्रसिद्ध वस्तु है तो वो क्या है? उपमान। क्या होगा? उपमान होगा। यहाँ पर उपमान है तो चांद सा। अब सा क्या है? सा देखो वाचक शब्द है। वे शब्द जो समानता तुलना करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। चांद सा यानी समानता और तुलना कर रहे हैं तो वो कौन सा शब्द होगा? वाचक। तो ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द, ठीक है ना। अब सुंदर देखो साधारण गुणधर्म होगा। उपमेय व उपमान की एक समान गुण को दिखाने वाले, एक समान जो गुण होता है उसको दिखाती है, यानी सुंदर। चांद के बारे में भी कह रहे हैं, मुख के बारे में भी कह रहे हैं सुंदर। तो सुंदर एक समान गुण को दिखा रहे हैं तो सुंदर क्या होगा? साधारण गुणधर्म। क्या होगा? साधारण गुणधर्म, ठीक है ना। तो वही देखो यहाँ पर चारों के बारे में बताया गया है। सीता का मुख चांद सा सुंदर है, सभी के बारे में बता दिया है। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो चलिए अब इस उपमा अलंकार को देखते हैं। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है ये। उपमा अलंकार क्या होता है वो हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देखो यहाँ पर, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। कहने का मतलब ये होता है जब किसी व्यक्ति की तुलना या फिर वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार की पहचान क्या है? अब उपमा अलंकार की पहचान यहाँ पर देखते हैं। जिन पंक्तियों में वाचक शब्द होते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। अब पहचान के लिए कुछ शब्द यहाँ पर देखते हैं जो लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, एव, तूल, लौ, ज्यों और जैसे, इमि, जिमि, ऐसा आदि शब्द आते हैं। ये वाले जो शब्द लिखे हुए हैं ये अगर एग्जाम्पल में मिल जाते हैं उपमा अलंकार में
तो समझ लें कि उपमा अलंकार है। जहाँ कहीं भी कोई लाइनें लिखी होती हैं, एग्जाम्पल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द मिलेंगे। अगर ये शब्द मिलेंगे तो समझ लिए कौन सा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार पहचानने का ये सबसे सरल तरीका होता है, ये वाले शब्द मिलते हैं। तो शब्द देखिए कैसे मिलते हैं, उन शब्दों को देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल देखते हैं क्या यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द इसमें देखिए सरिस यहाँ पर आया है, और सरिस देखो कहाँ है इन शब्दों में, सरिस ये रहा, ये वाला सरिस देखो इसमें आया है, तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। अब देखो ये परिभाषा लिखी है, इससे थोड़ा पहचानना कठिन होता है, इससे शब्द देख के तुरंत पहचान लेंगे। सरिस इसमें शब्द आया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम, देखिए ये यहाँ पर आ गया है शब्द। शब्द देखो सम कहाँ पर है, ये रहा, ये वाचक शब्द होते हैं, ठीक है। सम यहाँ पर आ गया है ना। अब देखो उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी। उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी। अब देखो सी शब्द यहाँ पर आ गया है, सी देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो सी शब्द यहाँ पर आ गया है, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। कहने का मतलब है इनमें तुलना की जाती है किसी दूसरे व्यक्ति से, लेकिन पहचानने के लिए ये शब्द हमने बता दिया ताकि आसान तरीके से पहचान सकूँ। तो यहाँ पर देखो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब हाथी सा देखो शब्द आ गया, वाचक शब्द यहाँ पर है, तो सा देखो यहाँ पर भी शब्द दिया गया इन शब्दों में, ठीक है। तो आगे देखो और एग्जाम्पल, चांद की सी उजली जाली। चांद की सी, अब देखो सी शब्द यहाँ पर आ गया, सी आ गया, यहाँ पर वाचक शब्द होता है। अब वो देखो वाचक शब्द सी कहाँ है, सी देखो इसमें है, ये वाला सी। अब सी यहाँ पर आ गया, तो इन सब एग्जाम्पल को हम पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उपमा अलंकार इसी तरीके से पहचान लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।